सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। उपासना निरंतर अपने उपास्य देव के समीप, बिल्कुल भी हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी दूर न हो। ये उपासना जैसे जैसे बढ़ेगी ये स्वतः होने लगेगा। निरंतरता अपने आराध्य देव की समीपता, एक भी क्षण की दूरी नहीं, और ये अपनी ओर से होता है। रसिक महापुरुषों का संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा पालन, ये बात आती है। ऐसा थोड़ी होता है उपासना में कि प्रभु कभी मिले कभी मिलेंगे। एक क्षण के लिए अंतर ही नहीं, भेद ही खत्म हो जाता है, दूरी शब्द नहीं होती। बस जितनी जैसे बात है कि फिर मांग किसकी, यही अद्भुत बात है। इस
प्रेम की यही अद्भुत बात है। जितनी समीपता, जितनी प्रीति, उतना नया चाह, उतनी उतनी नवीन नवीन हृदय में उसकी लालसा, उसको पाने की नवीन नवीन चाह, ये इसकी एक विशेष बात है। ये होती तभी है जब अपना आपा छूट जाता है। एक बात कहें, आप कितना भी घुमा के, कितना भी दौड़ के कुछ कर लीजिए, विश्राम स्थल यही है, प्रभु के चरणों का भरोसा। इसलिए बस इतनी ही बात रह जाती है। थोड़ी देर के लिए सिद्धांतों की चर्चा या कितना, लेकिन खास बात यहीं आ जाती है लौट के, अपनपों को खो देना। केवल आप इतना खो देना कि अपनी कोई बात न रह जाए। उपास्य देव के समीप रहते हुए केवल उपास्य रह जाए, अपने भी न रह जाए, केवल वही वही। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, और अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो गोपाल। बस यहां बात आ जानी। फिर परेशानी किसको? आपको बहुत कोई कष्ट दे तो आप है ही नहीं, ये थोड़ी अंदर की बात है। ये वो है, पहेली है। पर ये पहेली यहीं इसकी अर्थ समझ में आती है। आप है ही नहीं, किसको दुख? तिरस्कार किसका? अपमान किसका? जैसे कहते हैं, जैसे ही आप भगवत मार्ग में चलोगे, और है ऐसा ही है, प्रतिकूलताएं घेर लेंगी, आंतरिक बाह्य, तो उसके लिए कह रहे, आप ही नहीं रहे, किसको प्रतिकूलता? समझाने के लिए सब कुछ कहा जाएगा कि हाँ ऐसा है, क्योंकि जब तक आप हैं तो समझाया किसको जा रहा है? आप हैं। और जहां ये खत्म, फिर हृदय में आ जाती है बात। आसलिष्य वापादरतां पिनष्टु माम दर्शना मर्महतां करोतु यथा तथा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथेस्तु स एव न परा। मत्प्राणनाथेस्तु स एव न परा। अपनी सुधि है, अपने हैं, इसलिए ये बात है। कष्ट है, बहुत दुख मिल रहा है, जिसे देखूं उसे बस, चाहे घुमा के कह लीजिए कि हमारे प्रेमी बहुत बढ़ गए हैं। जैसे विरोध होने लगे, प्रतिकूलता आने लगे, तो उसे घुमा कर कहें तो बहुत प्रेम करने वाले बढ़ गए। उसे दूसरे शब्दों में कि प्रतिकूलता देने वाले बढ़ गए, नहीं कहो तो बहुत प्रेम करने वाले बढ़ गए। और सही बात है, वो प्रेम ही कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम यही है। क्यों? कि आपको वो उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं। निकलो यहां से, हम में व्यर्थ के राग क्यों करते हो, भागो प्रभु की ओर। सच्चा प्रेम है किस कहीं भी राग न रह जाए, कहीं भी आपकी अपनपों की दृष्टि न रह जाए, कहीं कोई आपको अपना ना दिखाई दे, तो प्रेम ही तो कर रहे हैं। कहीं आपको अपने में कोई सद्गुण ना दिखाई दे, बस दिखाई दे किसी योग्य नहीं आपका, तो ये प्रेम ही तो कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि देखो आप क्या हो, प्रेम ही तो है। बहुत अद्भुत। तो भले बदल के और बात सच्ची है, पर जो बहुत प्रेम से बोलते हैं, स्वार्थ का व्यवहार करते हैं,
वे हमारे प्रभु से विमुख करने वाले हैं, उनका कभी संग नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा प्रेम से बोले ना, संशय कर लेना चाहिए हृदय में। गुरुजनों की, संतों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो प्रेम समुद्र ही है। इनकी प्रत्येक चेष्टा हमारा मंगल करने देने वाली होती है। ये जो करें उसमें अपार करुणा है। बाकी यदि बहुत प्रेम से आपसे बोलते हैं, हम तो बहुत प्रिय या आपके सिवा हमारा कोई नहीं, तो समझ लेना ये फंसाएगा, अब गिराएगा, कहीं ऐसी जगह मारेगा कि हमें प्रभु से विमुख करेगा। इसलिए पहले ही अंदर से सावधान हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अब ये झूठी बातों में नहीं आने वाले। बाहर से ऐसा व्यवहार ना हो कि जानते हैं हम तुम, ऐसा नहीं, अंदर से प्रभु आप ही हो, अब मुझे फंसाओ मत। पर सच्ची बात, जो प्रतिकूलता दे, अंदर से प्रणाम करना चाहिए। बड़ी कृपा आपकी, मुझे आप प्रभु की ओर पहुंचा रहे हैं। जहां मैं फंस जाता वहां आप करुणा करके मुझे भागो भागो ठहरने नहीं दे रहे। बड़ी विशेष कृपा है आपकी। संतों ने तो कहा कि ये जो निंदा करने वाले हैं, उपहास करने वाले हैं, अवहेलना करने वाले हैं, हमारा बुरा सोचने वाले हैं, ये हमारे मित्र हैं। साधो निंदक मित्र हमारा, इनके चरणों में बारंबार वंदना है। एक महापुरुष ही कह सकते हैं, या महापुरुषों के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, बस वह कह सकता है। वरना सीधे निंदा हो, आपकी अवहेलना किया जाए, आपके तिरस्कार किया जाए और ये सह जाए, अंदर से उसका मंगल बनाए। मेरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पार, ये अद्भुत बात। मतलब मेरी निंदा कर रहा है, पर प्रभु उसे कभी जुखाम भी ना हो, मेरे से पहले परम पद पे आरूढ़ हो, ऐसी कृपा करो। क्यों? क्योंकि जो कार्य हम नहीं कर सकते, वे काम वे सहज रूप में कर रहा है। बहुत वंदना है निंदकों की, बहुत प्रिय है, पर यह सहजाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान से ज्यादा भक्तों की महिमा है। प्रभु ने तो कहा, सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतद् व्रतम ममा। मेरा व्रत है, आ जाए सबसे अभय प्रदान कर देता हूं। अब जहां प्रभु की महिमा सुनी, प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु कृपालु। यही होता है, जब संसार से घसीटा जाता है तो गुण, प्रभाव, उनकी सुंदरता, करुणा, कृपा, यही सुनाया जाता है। हृदय लगता है हमारी बात बन जाएगी। जहां आश्रित हुए, अब धुलाई शुरू होती है। एकदम सही बात। अब लगता है कि पहले तो जो आनंद मिल रहा था, अब तो मिल नहीं रहा, हृदय जल रहा है। जो बातें सुनी थी वह तो अनुभव में नहीं आ रही, तो क्या झूठा है? नहीं, झूठा नहीं है। अब संत संग की आवश्यकता है। इसलिए महापुरुषों का संग, भक्तों का संग विशेष रूप से, क्योंकि उनकी कृपा से, उनकी अहेतु कृपा दृष्टि से हम ये बात जान जाते हैं। हर बात में जीना सीख जाते हैं अपने प्रभु के लिए। नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, अपने आप को देखो समर्पित कर दिया, अपना अस्तित्व नहीं रहा। अब जिसके लिए समर्पित किया है ना, अब उसकी तरफ से ये होता है, आएगी। आप बहुत अच्छे से उनकी उपासना में, सेवा में संपूर्ण आसक्तित होकर एकमात्र प्रभु मेरे, तो निश्चित मानना कोई और नहीं, वही प्रश्न भेजेंगे आपके जीवन में, वही। और उस प्रश्न का स्वरूप होगा, अब बढ़ो आगे, अब वैसे ही कह के दिखाओ, आपकी अपार कृपा है। बलि जी महाराज को जब प्रभु ने बांधा, जानते हैं भगवान है, करुणा में है, और प्रभु भी सर्वज्ञ है, बांध लिया। बांध के प्रभु कह रहे हैं, बांध लो इसे गरुड़ जी, ये झूठा है, व्यर्थ की बात करने वाला है, इसने अपना वचन भंग किया है, इसे नरक में डालना है। प्रभु कह रहे हैं, ऐसे सीधे कह रहे हैं, और उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की उपासना कर रहे हैं। वे प्रभु कह रहे हैं सीधे, डाल दो इसे वरुण पास में, प्रतिपल कष्ट में जीवन। सब प्रार्थना कर रहे हैं,
तो बलि जी से जब रोषपूर्ण ही बात कर रहे हैं, जब ये प्रभु का स्वरूप देखा तो ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ये भगवत कोटि के महापुरुष घबरा गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ऐसा करेंगे तो फिर कौन भक्ति करेगा, क्योंकि इसने सर्वस्व समर्पित कर दिया अपना, और आप इसके संग ऐसा, कहीं कोई त्रुटि नहीं, कोई भी प्रश्न कर देगा। तो प्रभु ने समझाया कि अभी रुको, ये देखो, बस समझाया, ब्रह्मा जी को समझाया उसमें। तो बलि जी ने जब उनकी बारी आई, सब प्रार्थना होगी, तो बलि जी महाराज हाथ जोड़ नहीं सकते, बंधे हुए हैं। कहा, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? कहता है 3 पग भूमि देंगे, और बात कहने के बाद अपनी मुकर गया, झूठा। हाँ, तो बहुत कुछ कही है प्रभु ने। बता अब कहाँ रखें तीसरा पग? तो बोले, प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। उस समय के वचन हैं श्री बलि जी महाराज की, देखो सामने से हैं, और जिसकी सेवा कर रहे हैं वही उन्हें घोर प्रतिकूलता दे रहा है। वे कह रहे हैं, बलि जी महाराज, प्रभु बहुत कृपा, पर अभी आपने ये संपत्ति कोई तो नापा है, 2 पग में संपत्ति नाप ली, और प्रभु मैं भी हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि बंधा हुआ हूं, प्रणाम भी नहीं कर सकता, पर ऐसे ही मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और अपना जो तीसरा पग है ना, ये यहां रखो, उसी नपने से नापो मुझे। ये दिखाना चाहते थे बस, देखो समर्पित, जो वस्तु उन्हें समर्पित हो जाती है, जिसका अपना अस्तित्व मिट जाता है, ये आ जाती है बात। बिक गई भगवान, बिक गई। आज भी रसातल में भगवान 52 द्वारों पर स्वयं विराजमान है, अद्भुत। और ऐसा संतों से सुना है कि प्रहलाद जी महाराज निरंतर श्री भगवान के साथ रह के भक्तों की चर्चा करते रहते हैं, निरंतर लीलाओं का गायन करते रहते हैं। ये प्रभु करेंगे, कोई और नहीं देगा, वही जिसकी उपासना में लगे हो, जिनके लिए आपका जीवन है, वही देगा। तो इतना दृढ़ हो जाना है कि वे भी विचलित ना कर पाए। उनके चरणों का बल, उनका नाम नहीं विचलित कर पाए, और मुख पर रोष ना है, वैसे ही प्रसन्न चित्त, जरा भी कहीं नहीं। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, देखो प्रभु मेरे हैं, ये जीवन उन्हें समर्पित है, अब वे चाहें हृदय से लगा लें या तो मुझे गले से लगा लें, और प्रेम के जो लक्षण हैं वह प्रकट कर दें, रोमांच, नेत्रों का अश्रु आदि आदि सब, और चाहें मुझे अपने वियोग में बिल्कुल जैसे मछली की दशा हो जाती है ना जल से निकालने के बाद, ऐसी स्थिति कर दें। चाहे मेरे सामने ही वे नवीन आगंतुक को हृदय से लगाएं और उसी के सामने मेरा तिरस्कार करें, तब भी एकमात्र मेरा जीवन तो उनके चरणों में समर्पित हो गया है। अब जैसे यथा तथा, अब एकमात्र जो कुछ है स ए पर, मेरे तो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। यह है जीवन समर्पित कर देना, कोई प्रश्न नहीं, चाहे जैसे खेलो। यह है पूर्णता, पूर्ण स्थिति, यहां पहुंचना है। यह है उपासना की पूर्णता। जहां हृदय में ऐसी बात आती है, फिर प्रभु का वह निज अपना घर हो जाता है। मन चाहे खेल खेलते हैं प्रभु, कहीं भी कोई भी दुराव नहीं, भेद नहीं, केवल प्रभु का राज। ये और ये भक्तों के संग से होता है, इसलिए विशेष बात है भक्तों का संग, भगवान से भी बढ़ के। और इसका कोई उपाय ना है, कोई उपाय नहीं। ताको नहीं उपाय कछु रसिकन संग, बस और कोई इसकी गति नहीं। रसिकों का संग, भक्तों का संग। श्री मीरा जी, श्री जी और लालजू महाराज विराजमान है, उन्हीं के समीप है। ठाकुर जी ने कहा कि
अभी कुछ कहना है, और ये जो तेरी देह है ना, यही कहना चाहते थे, ये जो तेरी देह है अब ये रहेगी। इतना सुनकर व्याकुल हो गए। बोले मैं जानती हूं जन्म जन्म की अपराधिनी हूं, बहुत बिल्कुल आपके योग्य नहीं हूं, बिल्कुल महान नीच हूं, लेकिन आप करुणा सागर है, कृपा सागर है। मेरी ओर ना देखकर, मेरे अपराधों की ओर ना देखकर अपनी ओर देख लीजिए। इस बात से मुझे अपना लीजिए। यही मेरे हृदय में बस इतनी बात। अब इन चरणों से दूर ना जाऊं, ऐसा कुछ कर दीजिए, क्योंकि अब तक बहुत दूर रहे, मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मुझे दूर मत कीजिए। और चरण पकड़े हुए हैं, प्रभु के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अश्रु बहे तो सर पर गिरे, समझ गई तत्काल के प्रभु रो रहे। और ये शरणागति में बाधक है। हमारे आराध्य देव को किसी बात का संकोच हो, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अंदर से इतने अपने आप को उनके चरणों में रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि उन्हें कोई संकोच ना हो। समझ रहे हैं? उन्हें ये ना सोचना पड़े कि अगर मैं ऐसा करूं तो फिर इसे बुरा लगेगा, या पता नहीं क्या ये नहीं होना चाहिए। आपकी राजी, आपका खेल है। जहां बैठावे तितही बैठो, जो देवें सो खाओ। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, बिमोय बेके तो बिक जाओ। ये पूर्णता की बात है। अभी देखिए, या तो हो सकता है वृत्ति आए कि ये कैसे आए, साधन करके अमुक अमुक साधन की पद्धति अपना कर फिर इस बात को स्वीकार कर लीजिए, या जो कृपा से ये बात सुनने को मिल रही है, ये बात सच्ची कहते हैं, ऐसे ही नहीं होती। ये महापुरुषों की अहेतु कृपा से बात समझ में आती, वरना बहुत दौड़ लो, ये बात पकड़ में आ जाना बहुत बड़ी बात है। और यही बात पूर्णता, हर एक महापुरुषों के हृदय की पूर्ण बात यही है, बस कृपा, बस कृपा। यहां बात आ जाती है, कृपा। जैसे प्रभु रखे। एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कि आप जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो उस समय एक अनुष्ठान आप कर रहे थे, तो हम ऐसे पूछा, तो गुरुजन अंदर की बात जानते हैं, तो हमारी बात को नहीं कहा, कुछ उसका उत्तर नहीं दिया, उसे काटा। तत्काल फिर कहा कि हमने अपने जीवन को देखा है। अब देखो, प्रश्न था पर उत्तर, क्योंकि उस समय हमें उसी उत्तर की आवश्यकता थी जो वे कह रहे थे, उस बात को एकदम रोक दिया और अपनी बात कह रहे हैं। और ये बड़ी कृपा होती है, ये बहुत कृपा है। नहीं तो जैसे पूछा उत्तर दे दिया, पर अपनी तरफ से बात कहना ये विशेष दुलार है। तो हमसे कहा कि हमने अपना जीवन देखा है, एक जैसे वायु का प्रवाह, किसी में तो कृपा समुद्र है, महान हृदय दैन्यता से युक्त कह रहे थे कि जैसे एक छोटे से तृण को प्रचंड वायु का प्रभाव अपने में उड़ाए ले जा रहा है, ऐसे हमने देखा है कि अहेतु की कृपा का प्रभाव हमें बस घसीट लिए जा रहा है। यही हमारे जीवन की सार बात है, यही हमारे सब अनुष्ठान है, पूर्णता है, बस सब प्रश्नों का। और ये बहुत जब हृदय में स्वीकार होने लग जाए ना, तो विशेष कृपा प्रभु की मानना कि अब कृपा है। जब तक साधन बन रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर बहुत अच्छी बात यह है निरंतर साधन परायण शरीर से नहीं भी हो रहा, हृदय से कृपा परायण, ये खास बात है। तत्काल वो खड़ी हुई मीरा जी, और कि नहीं, आंसू पहुंचे ऐसे आंचल से, बोले कि आप बताओ, कभी नहीं आऊंगे यहां, जब तक जी चाहे आपका बस वहीं रखो, जैसे आप प्रसन्न हो, मेरी कोई चाह नहीं।
जहां रखोगे रह लूंगी, जो कराओगे करूंगी, बस आप प्रसन्न रहो। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्राकृत देह से कोई भी इस मेरी नित्य लीला में नहीं आ सकता। जहां तुम आई हुई हो, चिन्मय दे या भाव दे, चिदानंद में दे सखियां नित्य हैं, ललिता जू विशाखा जू आदि, या भाव दे जो उपासना करके भाव देह प्राप्त होती है उससे, पर सशरीर वहां ये नहीं संभव। पर तुम्हें जो मिला है ये मेरी विशेष कृपा से प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी देह साधारण नहीं रही, प्राकृत नहीं रही। अब तुम्हारी देह को वायु सुखा नहीं सकती, जला नहीं सकती, अग्नि जल गीला नहीं कर सकता, शरीर को ही चिदानंद में हो गया। भगवान सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। अब तुझे संसार में रहना है कुछ समय तक। तेरे से भक्ति का प्रचार होगा, भक्ति भागीरथी का प्रवाह जीवों के कल्याण के लिए होगा। मेरी इच्छा है वहां रहे। अलौकिक प्रीति, भक्ति, वैराग्य, भाव दशा, इससे आज और बहुत समय तक साधक जन, भक्तजन मेरी प्राप्ति करेंगे। जो तेरा नाम स्मरण कर लेगा प्रेम पथ का पथिक हो जाएगा, मेरी प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाएगा। यह है भक्तों की महिमा। लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडीले। अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब जितना नाम जप करते हैं और एक बार किसी प्रभु के प्यारे का नाम ले लिया हृदय से और उन्हें अपना मान लिया। समस्त रसिक जन हमारे हैं, किसी संप्रदाय में वे उतरे हो कृपा करने के लिए, वो सब हमारे हैं। अनेकों मार्ग हैं प्रभु के, अनेकों प्रकार के जीव हैं जिनके मन की दशाएं अलग अलग हैं। उन सबको घसीटने के लिए प्रभु के भक्त अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और प्रभु की ओर ले जाते हैं। वे सब हमारे हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे प्रभु के हैं। अच्छा, जो प्रभु के नहीं है तो उनसे भक्तों का संबंध ही नहीं होता। जाके प्रिय न राम भेदे ही तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सुने। बहुत हमारे प्रिय हैं पर कोटि वैरियों के समान है। बिल्कुल भाव नहीं रखना चाहिए। हमारे प्रिय कौन है? भक्तजन, क्योंकि वो प्रभु के अनुरागी जन हैं। तेरा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन इस कलिकाल में सब कुछ सहने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। आ गई बात कैसे आती है कि हम प्रभु की भजन में लगे हैं और अपने आप को समर्पित करते हुए सब कुछ सह जाए भक्तों के संग से। जब सुनते हैं कि इतना प्रतिकूलता, कितना कष्ट दिया गया मीरा जी को, देखो पीछे सुनो ना, कितना कष्ट दिया गया। पर कभी ऐसा नहीं कि उच्च स्वर से बात करी हो, सब कुछ सह गए, सब कुछ। क्यों? और प्रभु की सेवा में लगे। कभी प्रभु से भी प्रश्न नहीं किया कि इतना कष्ट क्यों, वरना अपने हृदय में तो आ ही जाता है, अरे प्रभु आपकी सेवा करें फिर ऐसा क्यों। वही दिखाते कि देखो किस मार्ग के पथिक हो, क्या होना चाहिए, क्या तुम्हारा जीवन है। लोक कल्याण के लिए तुझे रहना है। मीरा जी ने कहा कि लोक कल्याण के लिए नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए। ये हमारे हृदय की बात है। प्रभु की इच्छा है वह जैसे जो कराना चाहे, पर हमारे हृदय की बात बस इतनी है, लोग है नहीं। यदि लोग देख रहे हैं तो फिर प्रभु को कब देखेंगे? आपकी प्रसन्नता के लिए। अब आप जिस रूप में जो सेवा लेना चाहें, जो कराना चाहें, हमारा कार्य बस आपकी प्रसन्नता। और इतना कहा कि जब इतनी बात कही ना कि आपकी प्रसन्नता के लिए, फिर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तुझे बहुत दुख दी। प्रभु ही कह रहे हैं। कई बार इनकी बात तो विश्वास नहीं होता। बहुत मीठी मीठी बातें करके ऐसे चित्त चुरा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जाओ जलते रहो।
कृपा सिंधु है, उनका प्रत्येक विधान कृपा में ही होता है। तो मुझे बड़ा खेद है, ऐसा प्रभु ने कहा। मीरा जी कहती हैं खेद क्यों, किस बात का खेद? मुझे जो भी कष्ट मिला वो मेरे कर्मों का परिणाम है, इसमें आपका क्या, वही मैं भोग रही हूं। वाह, कहीं भी प्रभु के ऊपर जरा भी इतनी बात नहीं। इसमें प्रभु अधीन हो जाते, इस बात से अधीन होते हैं। इतनी परीक्षा ली गई, इतना कुछ दिया गया, पर कोई प्रश्न नहीं। अब हो गए अधीन। अब बता, पहला इसलिए महाप्रभु कह रहे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जहां इस पंक्ति को हृदय से स्वीकार कर लेता उपासक, तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब वही करते हैं प्रभु जो उसको पाता है, यही बात आ जाती है। और इतना कहा और ऐसे मुड़ के जो आ गया आप जैसे कि चल दिए। पूछा प्रभु ने कुछ चाहिए? बोले बस सहन शक्ति, सबको सह सकूं। उसमें सब कुछ आ गया, आपका विरह भी, क्योंकि प्रभु का विरह सह पाना बड़ा कठिन है, वो भी सह सकूं, नाम छूटे ना। और ये जो आपका सुंदर रूप है, बस निरंतर नेत्रों में बसा रहे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन मिश्रा। सब कुछ सहते हुए निरंतर नाम का रटन, उनके रूप का स्मरण, बस इतनी जीवन की वृत्ति है। इतना ही बस पकड़ ले, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं कुछ। ये तो तुझे सब पहले से ही प्राप्त है, अलग से कुछ और नहीं। आप भुला मत देना, मैं आपको ना भूलूं और आप मुझे मत भुला देना। कभी कभी याद कर लेना कि हाँ वो मेरे, बिसरियो ना ही बिसारी, बस यही दान मोहे दे। जब ऐसा उपासक देखते ना, प्रभु को सहन नहीं होता, सहन नहीं हुआ, ऐसे हृदय से लगा लिया, तुरंत आंखों से आंसू बहने लगे। और उनसे कहते हैं कि अब ये जो सखी थी चंपा, वो यहीं रहेगी, हमारी इच्छा, अपनी इच्छा से ही ये तुम्हारे साथ थी इतने दिनों तक, पर अब ये यहीं रहेगी। उन्होंने सिर हिला दिया, ललिता जी को बुलाया और कहा कि इसे पहुंचाओ और बीच बीच में यहाँ लेते आना, वृंदावन की दिव्य लीला स्थलियाँ दिखाते रहना इनके पास। और कभी कभी जब आपको ठीक लगे तो पूर्व स्मृति इनको करा देना। ऐसा ही हुआ, इतना कहा और चल दी। बस ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं है। फिर कहा कि श्री जी के एक बार दर्शन कर लो। पास में श्री जी के पास गए, श्री जी के बस पास बैठ के चरणों का स्पर्श किया। अत्यंत प्रेम की समुद्र सी लाडली जो दुलार पूर्वक कर कमल फिर रहा है। और इतना कहा श्री जी ने, देख तेरे कलुष का निवारण हो गया। पूर्व आगे प्रसंग है जिस कारण से इन्हें जन्म लेना पड़ा, वो निवारण हो गया। और एक बात याद रखना, प्रभु श्याम सुंदर, इनका प्रत्येक विधान मंगल में है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कभी विचलित मत होना। ये अनंत करुणा वरुणालय हैं, ये महान कृपा समुद्र है। धैर्य मत खोना और बाद में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, निश्चिंत रहो। श्री जी के चरणों की रज ली और अपनी आंचल में बांध ली। फिर वहां से प्रणाम किया, कहा निश्चिंत रहे, मेरे पास बीच आते रहना। ललिता जी से कहती हैं इसे लेते आते रहना। क्या तुझे दूं? श्री जी से कहते हैं कि सब कुछ देने के बाद यही पूछती हो क्या दूं? बस। और वहां से फिर मीरा जी अपनी कुटिया के पास आ गए। श्री राधा शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।